हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भैयाओं का बेहद स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तान देख रहे हैं ये घेवर वन है। आपके लिए आज की इस वीडियो में हमने कई सारे तीर्थ स्थानों का मिक्स किया है। तीर्थ स्थानों को एक साथ हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, जैसे घेवर वन है और राधा कुंड है। ये सब आपको दोस्तों इस वीडियो में ही दिखाएंगे। और कहा जाता है इस घेवर वन में श्री राधा रानी का जो श्रृंगार स्थल था वो 4 मंजिल नीचे है। वो सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जो श्री राधा रानी थी जो थी हमारी, जो श्रृंगार किया करती थी 4 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में किया करते थे, वो सब आपको दोस्तों इस वीडियो में दिखाएंगे। और जो घेवर वन देख रहे हैं मेरे पीछे, इस घेवर वन में ही वो तीर्थ स्थान अभी भी मौजूद है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर के चलते हैं घेवर वन में अंदर और दिखाएंगे इसमें घेवर वन की क्या लीलाएँ यहाँ पर। और कहा जाता है यहाँ पर श्री राधा रानी अपने वंश अपने महल से निकलने के बाद में इसी घेवर वन में रासलीला किया करती थी और खेलकूद किया करती थी। उनकी ये बाल अवस्था की लीला क्रीड़ा स्थली है दोस्तों। अब हम आपको लेकर चलते हैं घेवर वन में अंदर। आओ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मानसिक रूप से ब्रज के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण ब्रज के दर्शन कराते रहते हैं। और बरसाने के जो भी तीर्थ स्थल हैं वो सब दोस्तों हम आपको इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से ही दिखाएंगे। और अगर आप आने में असमर्थ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों चलते हैं घेवर वन में। देख रहे हैं ये घेवर वन का मेन गेट है दोस्तों। देख रहे दोस्तों ये घेवर वन का मेन गेट है। हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं और हमको यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, पुरोहित जी हैं, उनसे आपको अवगत कराएंगे, मिलाएंगे। और यहाँ की जो घेवर वन की जो लीला है श्री राधा रानी की हमारी की, वो सब आपको इस लीला क्रीड़ा स्थली सब कुछ आपको दोस्तों विस्तार से दिखाएंगे। आओ दोस्तों तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे पुजारी जिनसे, पुरोहित जी से, पंडित जी से, जिनके यहाँ स्थान की संपूर्ण जानकारी है। उस जानकारी के बारे में उनके माध्यम के द्वारा हम आपको ये सब स्थान दिखाएंगे और क्या क्या लीला की थी हमारी राधा रानी ने इस स्थान पर बचपन में, वो सब आपको पंडित जी और पुरोहित जी द्वारा दिखाने वाले हैं। हाँ दोस्तों चलते हैं। और जो आप मेरे सामने देख ही रहे हैं ये हमारी राधा रानी की सखियाँ और राधा रानी हैं। इसमें अंदर आप देख ही रहे होंगे काफ़ी प्यारा सा रूप है। ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। आओ दोस्तों अंदर चलते हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ पे ये पुरोहित जी मिले हैं, उनके माध्यम से इस स्थान के बारे में, और आप मेरे चारों तरफ प्रतिमा देख रहे हैं, इन प्रतिमाओं की लीला हम आपको कराने वाले हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। जी ये जो स्थान है घेवर वन, इस स्थान के बारे में हमारे जो दर्शक लोग वीडियो देख रहे हैं इनको बताना कुछ बताओगे ये इस स्थान का नाम घेवर वन कैसे पड़ा और इतना इसकी मान्यता कैसे कैसे हुई। और ये जो प्रतिमा मेरे चारों तरफ देख ही रहे हैं हमारे दर्शक, इन प्रतिमाओं के बारे में भी बताओगे। ये प्रतिमा आज की नहीं, आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान के समय की प्रतिमा है। इस जगह को कहते हैं गहवर वन। इतनो अति गहरो वन के जहाँ में सूर्य को प्रकाश हो ना आ सके, तो राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर दोनों ही अपनो अपनो श्रृंगार करे। एक दिना श्री जी और गोविंद से कह भी लगी भक्तों को दर्शन करवाओ, पहले ये हमारी श्री जी हैं और ये प्यारे श्याम सुंदर हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी श्री जी हैं। रखे हमारे भैया को ऊपर से दिखाना श्री जियों को। तो आप सामने देख रहे हैं ये हमारे श्याम सरोवर, ये हमारी श्री जी हैं और इनकी काफ़ी अलौकिक आप दर्शन हमारे। और खोर सांकरी नित नई लीला हो, भगवान ने गहवर वन और खोर सांकरी में अनेक लीला करी है। 11 वर्ष 52 दिन में जब भगवान रहे हैं तो सबसे ज्यादा लीला गहवर वन में करी है। देख रहे हैं कितनी प्यारी प्रतिमा लग रही है आपको। ये आप जो दर्शन करें ये एक अलौकिक दर्शन है, खुद में ही दिव्य, चारों तरफ देख ही रहे होंगे आप। और जो ये स्थान के बारे में और कुछ ऐसा बताओ जो हमने अभी तक सुना नहीं हो, जो हमें दर्शकों ने नहीं सुना हो। देखो प्रभु जी, भगवान की लीला को अगर कोई भक्त सुने तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसने कभी सुना हो। ठीक है, हर बार सुनने में नई लगती है। तो आज हम आपको बताते हैं। तो इस जगह का नाम है श्रृंगार स्थली गहवर वन। श्री जी को हृदय वृंदावन है। राधा रानी कह रही हैं कि हे गोविंद, हे स्वामिनी, वृंदावन तो मेरो है ही है, गहवर वन मेरो हृदय वृंदावन है। या गहवर वन की रजकूं मैं तज नाय बैकुंठ को जाऊं। अरे सखियो, एक दिन श्री राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर दोनों ही गहरे वन में बैठे हैं, गहवर वन में, और राधा रानी अपनो श्रृंगार कर रही हैं और गोविंद हमारे अपनो श्रृंगार कर रहे हैं। तो फिर राधा रानी कह भी लगी कि हे प्यारे श्याम सुंदर,
श्रृंगार तो हम रोज रोज करें, आज हम अपनों परस्पर श्रृंगार करेंगे। परस्पर श्रृंगार को मतलब एक दूसरे को श्रृंगार, आप मेरो करो और मैं आपको करूं। तो राधा रानी भगवान से कह रही हैं, तो ठाकुर जी जैसे भगवान की आज्ञा का पालन करके और दोनों ही इस गहरे वन में इस स्थान पे बैठ जाते हैं और स्थान पर बैठकर श्री जी हमारे गोविंद को श्रृंगार कर रही हैं और गोविंद श्री जी को श्रृंगार कर रहे हैं। आप अपने एक श्रृंगार दूसरे करते करते एक दूसरे के श्रृंगारते कहें परस्पर श्रृंगार। तो जब श्रृंगार करते 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 शाम है भी लगी, तो राधा रानी कह भी लगी कि हे प्यारे श्याम सुंदर, आज को परस्पर श्रृंगार तो हमारो पूरो है गो और शाम भी है रही है। आप हमारे मुखारविंद को वर्णन करो कि मेरो मुख नीको प्यारे के तेरो मुख नीको, मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ कि आप। नीखा का मतलब क्या है? नीका ब्रज भाषा में कहते हैं सुंदर को, और ब्रज भाषा में मान को भी गुस्सा कहते हैं। तो जब श्री जी भगवान से कह रही हैं कि हे प्यारे, मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ कि आप, तो भगवान कह भी लगी कि हे श्री जी, हे प्यारी, हे लाडली, आपकी चरण कमलन को लाखों देवी देवतन को वास है। 11 महीने 15 दिन उम्र में बड़े हो और 64 कलाओं से अवतरते हैं। आप हमते परम श्रेष्ठ हैं, आपके मुख को वर्णन ना कर सकें, आपके निज चरणों को वर्णन कर सकें। तो श्री जी कह भी लगी कि हे गोविंद, हे प्यारे श्याम सुंदर, आज आपकी कछु ना चलेगी, आज तो आपको हमारो वर्णन करना ही पड़ेगा। तो जब इस गहरे वन में भगवान देख रहे हैं तो चारों तरफ कछु नजर ना आयो। आसमान में देखी पूर्णमासी की रात्रि और सुशील चंद्रमा नजर आयो। हे श्यामा प्यारी, मोए आपको मुख ऐसो लग रहे हो, ऐसो लग रहे हो चंदा की तरह सुशील, सुशोभित और प्रकाशित। तो राधा रानी कह रही हैं, क्यों मूसी चंदा कही, सुन प्रिय नवल किशोर, और चिन चिन घटते बढ़ते है कलंक तिजोड़। हे प्यारे श्याम सुंदर, आपने हमारो वर्णन और आज ऐसी कलंकित चीज सी कर दियो जो तन तन घटे और तन तन बढ़ती है, उसमें दाग है, ग्रहण आपको पता है चंद्रमा में ग्रहण पड़ता है, चंद्रमा में दाग भी है, ग्रहण भी पड़ता है, उससे इसलिए श्री जी भगवान ते नाराज है के और मानगढ़ पे बैठ जाती हैं। ब्रह्मा जी को सबसे पहले मुख है बरसाने में मानगढ़, दूसरो दानगढ़, तीसरो बृषभानगढ़ और चौथो बिलासगढ़। श्री जी जो कृष्ण भगवान से रूठी थी वो यही गहवर में रूठी थी, रूट के यहाँ से श्रृंगार किया, ये तो उनकी श्रृंगार स्थली है। यहाँ से परस्पर श्रृंगार करके भगवान ने वर्णन करो है और वर्णन करवे के बाद में जाके मानगढ़ पे श्री जी रूट के बैठी हैं। उस जगह का नाम है मानगढ़। तो जब राधा रानी मान करके भगवान से बैठ गई तो अष्टसखी जो है, भगवान अकेले बैठे हैं तो अष्टसखी अपने घर के काम काज को करके और भगवान की सेवा में आई तो बोली, गोविंद राधा नाम सने ही एक प्राण तो दे ही। आप एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हो, आज आप ऐसे गहरे वन में कैसे अकेले बैठे हो। तो भगवान कहने लगे कि हे सखियो, आज हमने आपकी श्री जी के मुखारबिंद को वर्णन और चंद्रमाते कर दियो, या हमारे नाराज है कि गुस्सा है कि मान करके बैठी नहीं, जाओ सखियो मनाओ। सखी कह रही है, गोविंद आपते ज्यादा परम प्रिय श्री जी के कोई ना है, जब तुम ते ना मानी तो गोविंद हम ते ना मानेंगी। भगवान कह रहे हैं चलो हम सब मिल के मनाते हैं। जाओ श्री जी को संदेश दे दियो कि सामने वाले ब्रह्मचल पर्वत पे जिसे मोर कुटी कहते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों मोर बड़ो सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो राधा रानी को मोरन को नृत्य सबसे प्रिय लगे। तो अष्टसखी जाती हैं गैवर वन से मानगढ़ राधा रानी को बुलाने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासी ब्रज जनन को लता पतन को ले जाके और गहवर बनते मोर कुटी चले जाएं, मोर बनवे के काजे। जब भगवान मोर बन गए और अष्टसखी नीचे से ऊपर मानगढ़ पहुंच गई, तो जब मानगढ़ पे पहुंची तो श्री जी साक्षात गुफा में बैठी हैं। वहाँ गुफा है, मान गुफा में। आप कभी मानगढ़ जाओ तो भगत जी गुफा देखना है, गुफा है वहाँ, ये मानगढ़ पे मान गुफा। तो जब श्री जी गुफा में अष्टसखी कह रही है कि अरे श्री जी, हमने तो आपको पूरे ब्रजमंडल में खोजो, जगह जगह पे खोजे, और आप यहाँ ब्रह्माचल पर्वत पे बैठकर गुस्सा है कि नाराज है कि ऐसे क्यों बैठी है, कहा बात है गई। तो श्री जी कह भी लगी, अरे सखियो, मैं कबू नाराज ना हूँ, मैं कबू गुस्सा ना हूँ, मैं तो या लता पताऊं के और आनंद में सौंदर्य को आनंद लेके बिहारी जी के ध्यान में बैठी हूँ। बताओ सखियो, तुम्हारो शीघ्र आवो कैसे भयो। तो सखी कह रही है, श्री जी आज हमने कैसो नजारो देखो कि हमने अपने जीवन में कबू ना देखो। सामने वाले ब्रह्मचल पर्वत पे लाखों करोड़ों मोर बड़ो सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो राधा रानी कह भी लगी कि हे सखियो, जो नजारो तुमने अपनी आंखन से देखो है, तो क्यों ना
मैं भी वाकू देखबो चाहूं। हे ललता जी, आप शीघ्र ही दानो लड्डू पानी तैयार करो और हम मोरन को चुकावे चल लें। तो राधा रानी और अष्टसखी ऊपर 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 मोर कुटी आ जाती है। जब मोर कुटी पे आ गई तो मोरन को देख के राधा रानी कहा कह रही हैं, अरे जित देखूं तित मोरई मोर, अरे जित देखूं तित मोरई मोर। सखियो तुम्हारो कल्याण हो, बड़ी सुंदर दर्शन करवाए, तुम्हारो कल्याण हो। तो राधा रानी और अष्टसखी अपने हाथन ते मोरन में चुगा रही हैं। चुगाते चुगाते फिर कह रही हैं कि अरे सखियो, मेरे मन में एक प्राण इच्छा उदय पैदा है रही है। एक मोर ऐसो नटकट छलिया, जो झटपट ते खारो है, झटपट ते पीरो और सबते उदम मचारो, या की छवि तो कछु प्राण प्यारे बल्लभ जो की सी लग रही है। तो अष्टसखियों को भगवान ने मना किया था, क्योंकि राधा रानी को मना ना था। तो अष्टसखी बोली कि हे श्री जी, आप साक्षात देवी हो, हम तो आपके चरण सेवक दास हैं, हमें कछु ना बतो, आपकी माया आप ही जानो। तो राधा रानी कह रही हैं कि जाओ उस नटखट मोर को पकड़ के लाओ और हमारी गोदी में बैठा दो। जैसे अष्टसखी बड़े सौभाग्य से बांके बिहारी को मोर स्वरूप में पकड़ती हैं, पकड़ के और श्री जी की गोदी में बैठा रही हैं। तो राधा रानी भी भगवान श्याम सुंदर को मोर स्वरूप में देख के अति प्रसन्न है गई। काना तू मोरा मैं मोरनी, चल नित्य करें दूसात, ब्रजवासी ब्रज गलियन में और ब्रजवासी के साथ। काना तू मोर बन गो और मैं मोरनी बन गई। तो भगवान ने भादों के महीना में नौमी के दिन मोर लीला करी। आज भी हमारे ब्रजवासी बुजुर्ग लोग उन सभी लीलाओं को मनाते हैं। तो राधा रानी और अष्टसखी जुगल जोड़ी सरकार के साथ में और नीचे उतर के आते हैं गहवर वन में। तो जब राधा रानी कह भी लगी भगवान थी कि हे प्यारे श्याम सुंदर, आज की मोर लीला तो हमने समाप्त कर दी, जल विहार कर बेगू। तो भगवान ने अपनी बंसी से और कुंड का निर्माण किया। उसके 3 नाम है, राधा सरोवर, कृष्ण कुंड, गहवर कुंड। गहवर कुंड अति गहरे वन में श्री जी को जल विहार करवे को बनायो। यासु नाम पढ़ो गहवर कुंड, अति गहरे वन में। राधा सरोवर हर पूर्णमासी की रात्रि को श्री जी उसमें जल विहार करती हैं, इससे उसका नाम पड़ा राधा सरोवर। कृष्ण कुंड भगवान ने अपनी बंसी से उसे बनाया, इसलिए उसका नाम कृष्ण। 3 नाम का सरोवर आपको पूरे ब्रिज में कहीं नहीं मिलेगा। ये दिव्य दर्शन गहवर वन में आपको होंगे। और सुनो, ये वन ऐसा है कि आज भी इस वन में 8-9 बजे के बाद, जैसे निधि वन है ना, 8-9 बजे के बाद इसमें बंदर भी प्रवेश नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं इसमें, जो कि एक वृक्ष आपको इतनी दूर दिखेगा और रात होने के बाद वो वृक्ष एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसी अद्भुत घटनाएं इस वन के अंदर होती हैं, कई बार हो चुकी हैं। और लोगों ने यहाँ कैमरा लगा के भी देखे, पर कोई प्रयास नहीं। भगवान की प्रकृति से आप खेलोगे तो वो आप कभी नहीं जी सकते। वो तो प्राणदाता, उन्होंने सब कुछ सृष्टि के रचयिता हैं। आप उनसे अगर मजाक करोगे तो जो निधि वन में जो होता है, रास जो होता है, उसी प्रकार के इसी निधि वन, इसी जो घेवर वन में आज भी रास होता है। जो ये पेड़ों को जो रात में गोपियों का कृष्ण का रूप ले लेते हैं, यहाँ पे निधि वन में भी ऐसा होता है। देखो, ये बात हम नहीं कह सकते कि आज भी है, आज भी नहीं, आज भी होता है। लोग कहते हैं कि होता है, नहीं, आज भी होता है। आप कभी शक करोगे भगवान के, अपने माँ बाप के ऊपर शक करोगे? लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, कैसा होता है। किसी को विश्वास ना हो तो एक दिन गहवर वन आए और रात्रि में 12 बजे उस वन के अंदर आके बैठे, या तो वो अंधा हो जाएगा या फिर वो पागल हो जाएगा। क्या रात में अब भी इस स्थान पर, जैसे हमारे जो निधि वन है, निधि वन में बंदर और कोई भी रात में रुकता नहीं है, क्या इसमें भी कुछ कोई रुकता नहीं है रात में? नहीं, देखो, इसमें रुक सकता है सिर्फ सेवक, जो सेवा करता है, या कोई संत है दिव्य, जो संत अंदर, इसमें अंदर बहुत रहते हैं बनी में, पर यहाँ की लीलाओं को नहीं देख सकता। अगर किसी ने प्रयास किया लीलाओं को देखने का तो वो अंधा हो जाता है, या फिर वो इतना तेज हमारे अंदर है नहीं जो श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को देख सकें। इन आंखों से, इन आंखों से तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उनका तेज काफ़ी अलौकिक। अगर कोई भी दर्शक देखने की भी कोशिश करता है, या फिर वो पागल हो जाता है या फिर अंधा हो जाता है, ऐसा मानना है इस घेवर वन का। तो भैया जी, इसमें जो वो तो आपने बताया कुंड वगैरह, उन सब के दर्शन हमारे दर्शकों को करा हुए हैं। भगत अगर कोई बरसाने आए तो सबसे पहले मानगढ़, दानगढ़, वृषभानगढ़ और बिलासगढ़, ब्रह्मा जी के 4 मुखों के दर्शन करें। कभी आप आओ तो बिलासगढ़ के दर्शन जरूर करें, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा होता है कि मानगढ़ के कर लेते हैं, दानगढ़ के कर लेते हैं,
पर बिलासगढ़ के नहीं कर पाते हैं। भगवान ने वहाँ बहुत सुंदर लीला करी है। चौथा मुख है वो रास विलास। मैंने जोगन वेश बनायो लाडली तेरे लिए। भगवान ने जोगन का वेश बनाया है माँ श्री जी के लिए दर्शन हो। कौन सा कासला? बिलासगढ़। बिलासगढ़ शायद। रास विलास लीला भगवान ने वहाँ करी है। तो कभी भक्तों से मैं कहता हूँ कि कभी आओ बरसाने। बहुत से भक्त ऐसे आते हैं, वो मानगढ़, दानगढ़, मोरकुटी सब कर लेते हैं, पर बिलासगढ़ नहीं जा पाते हैं। बिलासगढ़ भी एक अलौकिक स्थान है। वो जो बनहारी का वेश बनाया था, क्या बिलासगढ़ में बना था? मनिहारी का। मनिहारी का भेष गहवर वन में। मनिहारी की लीला अलग है। वो कहाँ की लीला है? वो दानगढ़ की लीला है। दानगढ़ की लीला है। ऐसा होता है कि बहुत समय बीत जाते हैं और भगवान गऊ चराने के लिए नहीं आते, क्योंकि यशोदा मैया उनको नहीं भेजती, क्योंकि वो शिकायत करते रहते हैं, गोपियों को परेशान करते हैं। तो एक दिन श्री जी के दर्शन नहीं हुए, भगवान को बहुत समय बीत गया। तो ठाकुर जी ने सोची कि क्यों ना आज मैं बरसाने जाऊं और श्री जी के निज महलन में जाके और राधा रानी के दर्शन करूं। भगवान की आत्म इच्छा है वे लगी ठाकुर जी की। तो जैसे ही वो नंदगांव से आए तो उन्हें पता लगा कि श्री जी के निज महलों में जाना तो पुरुष का वर्जित था। तो भगवान ने सोची कि क्या करूं, ऐसा कोई क्या स्वरूप, क्या लीला करूं। तो भगवान ने गहवर वन की वास की, आस करे शिव शीस, या की महिमा को जाने श्याम धरे सखी वेश। श्री जी को भगवान ने दर्शन करवे के काजें और मनिहारी को वेश बनायो, श्याम चूड़ी बेचवे आयो। आपने लीला में देखा होगा बहुत लोगों ने। तो भगवान ने इसी स्थान पर मनिहारी का वेश रखकर और जब दानगढ़ श्री जी के दर्शन करने गए थे। ठीक है भगत जी। जो अभी आपको तो बताए थे आगे राधा को कृष्ण बंसी से जो खुदा था, कृष्ण कुंड और घेवर कुंड, ये सब हमको आप दिखाओगे इस वीडियो अभी दर्शकों को? दर्शन कराने कोई नहीं, दर्शन करो, चलो प्रारंभ करो लीला दर्शन। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चलें कृष्ण कुंड, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने बंसी से जो खुदा था अपनी राधा रानी के लिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको अभी घेवर वन दिखाया था, अब हम आपको लेकर चलें बंसी कुंड, जो श्री कृष्ण भगवान ने राधा के लिए अपनी बंसी से खोदा था। उस कुंड पर आपको लेकर चलते हैं, उस कुंड के आपको भव्य दर्शन कराते हैं। आओ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों चलते हैं हम बंसी कुंड पर। दोस्तों ये जो सीढ़ी गई हैं ये कृष्ण कुंड की तरफ गई हैं। तो दोस्तों हम इन सीढ़ियों के माध्यम से कृष्ण कुंड पर चल रहे हैं आपके लिए दिखाने के लिए। आप देख रहे हैं चारों तरफ ये श्री राधा सरोवर है। हम श्री राधा सरोवर कृष्ण कुंड पे पहुंच चुके हैं। आओ दोस्तों दिखाते हैं, इस पे कुंड के प्यारे भव्य दर्शन कराते हैं आपको। कैमरा में ये जो राधा कुंड है वो सब चारों तरफ से हमारे दर्शकों को दिखाओ। तो दोस्तों हमको यहाँ पे प्रोजी इस कुंड के महाप्रो जी वो मिले, उनसे आपको मिलाते हैं, अवगत कराते हैं एक बार और पूछते हैं इस कुंड की क्या क्या लीला है। आओ दोस्तों। राधा रानी की जय। ये गहवर वन, यहाँ पे प्रिया प्रीतम आज भी नित्य रास करने आते हैं। और नित्य रास करते करते राधा रानी को अचानक प्यास लगी। तो यहाँ पे कोई कुंड कुआ तालाब बावली कुछ नहीं था, तो भगवान ने बंसी से इस कुंड को बनाया राधा रानी के लिए। राधा रानी ने आचमन किया, स्नान किया, तो इसका नाम राधा सरोवर हो गया। कहते हैं देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। देवता भी कृतार्थ हो जाते हैं यहाँ का स्नान और पान करने से, और सारे तीर्थ यहाँ रमण करते हैं स्नान पान करने के लिए। ये राधा सरोवर गहवर वन। बोलो राधा रानी की। दोस्तों जैसे कि हमने आपको घेवर वन, कृष्ण कुंड और दिखाने के बाद में अब हम आ चुके हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ पे श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसी स्थान पर ही श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म पूरी हुई थी। दोस्तों अब हम आपको वो सब स्थान आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जरा कैमरा में ये बोर्ड की तरफ दिखाना। आप देख रहे हैं श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म इसी तीर्थ स्थान पर हुई थी। आओ दोस्तों चल रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए राधा रानी के। आओ अंदर लेके चल रहे हैं राधा रानी के दर्शन कराने के लिए। और ये गाय के गोबर से लिपा हुआ ये तीर्थ स्थान है। अब देख रहे हैं काफ़ी अलौकिक लग रहा है, प्यारे स्वरूप में बना हुआ है। आओ दोस्तों। आप दोस्तों देख रहे हैं कितना अलौकिक ये दर्शन है।
आप और हम देख कर आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से ही। जरा कैमरा में भैया राधा रानी के निज घर के दर्शन कराओ चारों तरफ से, सामने से कराओ। आप जो देख रहे हैं इससे ये कितने अलौकिक दर्शन हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप आओ तो इस स्थान पर अवश्य आना। श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म इसी तीर्थ स्थान पर पूर्ण हुई थी। तो दोस्तों अब हम आपको और भी यहाँ के मेरी तरफ फोकस करो। दोस्तों अब हम आपको यहाँ के और भी तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों पर आपको लेकर के चलते हैं और दर्शन कराते हैं श्री राधा रानी के। आओ दोस्तों।